हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, तो सभी बच्चों का इस शॉर्ट ट्रिक के शानदार से सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक को, जिसमें हम लोग निकालना सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी नॉन परफेक्ट नंबर, यानी कि एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होती है, अगर हमें उसका वर्गमूल निकालना हो तो किस तरीके से उस वर्गमूल को हम लोग निकालेंगे। जैसे जैसे अगर हमें निकालना हो कि √7 का वर्गमूल क्या होता है, अगर हमें पता करना हो कि √10 का वर्गमूल क्या होता है, अगर हमें पता करना हो कि √17 का वर्गमूल क्या होता है, अगर हमें पता करना हो कि √19 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, तो इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे आइए जानते हैं। ठीक है, अभी तक आपको इसके वर्गमूल निकालने में दिक्कत होती होगी। अगर हमें इसका देखें, अगर हमें इसका केवल पॉइंट के बाद केवल एक अंक तक निकालना है तो हम किस तरीके से निकालेंगे, और अगर आपको पॉइंट से और ज्यादा अंकों पे निकालना है, एक अंक से ज्यादा पे निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। दोनों तरीके में आपको बता रहा हूं, कोई भी छोटी से छोटी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो, आप फटाफट से उड़ा दोगे। ठीक है, तो करना कैसे सुनिएगा। देखें, अगर हम लोगों को केवल पॉइंट के एक डिजिट तक निकालनी है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ओरली कैसे निकाल सकते हो। देखिए, जैसे यहाँ पे √7 हमारे पास है, तो √7 को आप क्या मान लीजिए, 700 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, √7 को 700 मान लीजिए। और अगर √7 को, यानी कि मूल जो हमारे पास लिखा है 7 का, इसको अगर आप 700 मान लो, 7 को 700 मान लो, फिर आपको क्या सोचना है, आपको अपने मन से एक ऐसी संख्या सोचनी है जिसका वर्ग 700 से ज्यादा ना होता। तो आपको पता है कि 26 का वर्ग यानी 26 का जो स्क्वायर है वो 700 से ज्यादा नहीं होता है। 26 का वर्ग कितना होता है, 676 होता है। कितना होता है बेटा, 676 होता है। ठीक है, अगर आप 27 का वर्ग लेंगे तो क्या होगा, 676 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो होता है 729। तो आप यहां पर 27 नहीं ले सकते, क्या लेंगे, 26। तो इसका जो आंसर है वो आपका कितना बन जाएगा, 2.6 बन जाएगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना सभी लोग, बहुत ध्यान से। देखिए, यहां पे हमारे पास कितनी वैल्यू है, यहां पर हमारे पास √10 है। तो आपको करना क्या है, 10 को आप 1000 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, 1000 मान लीजिए। केवल आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 10 को 1000 मान लें तो आपको देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका अगर हम स्क्वायर करें, यानी कि हम वर्ग करें, तो उसका वर्ग जो है वो 1000 से ज्यादा ना होता हो। तो आपको पता है ऐसा नंबर जो है वो 961 है। कितना है, 961 है। और वो किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 31 का। तो यहां पर हमारे पास जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 3.1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, 3.1 हो जाएगी। इस पे आ जाते हैं। देखिए, √1700 हमारे पास, सॉरी 17 लिखा है यहाँ पे, √17 की वैल्यू निकालनी है, नहीं 17 का वर्गमूल हमें निकालना है। इसको आप क्या मान लोगे, इसको आप मान लोगे 1700। क्या मान लोगे, इसको आप 1700 मान लोगे। और अगर आपने इसको 1700 माना तो फिर आपको सोचना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका अगर हम वर्ग करें तो 1700 से ज्यादा ना हो, ऐसी कौन सी संख्या है। तो देखिए, 1764 होता है 42 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है, 1764। अगर हम लोग बात करें 41 की, तो 41 का जो स्क्वायर है वो 1681 है। तो आप देखो, वही हमारे पास आएगा यहाँ पे, यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4.1 हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हमारे पास 19 है तो इसको हम क्या लेंगे, 1900 लेंगे। 1900 लेंगे। कितना लेंगे बेटा, 1900 लेंगे। तो अब आप देखो, अब आपको यहाँ पे देखना होगा ऐसी कौन सी संख्या है जिसका अगर हम वर्ग करें तो वो हमारा 1900 से ज्यादा ना हो, यानी कि 1900 से ज्यादा ना हो। तो ऐसी संख्या आपको सोचनी है। तो देखिए, 42 अभी हमने लिया था, 42 का कितना होता है, 1764 होता है। अगर हम लोग 43 की बात करें, अगर किसकी बात की जाए, 43 की बात की जाए, तो मेरे भाई 43 का स्क्वायर कितना होता है। देखो, अब आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। अगर आपको स्क्वायर नहीं पता तो फिर मेरे भाई आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 43 के अगर हम स्क्वायर की बात करें तो वो होता है 1849। कितना होता है, 1849 होता है। ठीक है, और जैसे ही आप 19 के बाद नहीं, जैसे ही आप 43 के बाद 44 पे पहुंचेंगे तो 44 का जो हमारे पास स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, 1900 से ज्यादा हो जाएगा। 1900 से ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर हमें वैल्यू अपनी जो रखनी पड़ेगी वो कहां पे, 43। और 43 का मतलब कितना, 4.3। अब देखें, ये तरीका एक तरीका हो गया, पहला तरीका हो गया, पहले टाइप की शॉर्ट ट्रिक हो गई। ये आपकी हमेशा माइंड में कैलकुलेट हो जाएगी मेरे भाई। किस में हो जाएगी, माइंड में कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन दूसरे तरीके की जो शॉर्ट ट्रिक है उससे क्या होगा, उससे आप दशमलव के और भी अंकों की वैल्यू निकाल सकते हैं, साथ ही साथ आपको वर्ग करने की भी जरूरत नहीं होगी। देखो, दिक्कत यहाँ पे यही है, बहुत सारे बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि सर अगर हमें वर्ग याद करना पड़े तो फिर तो बेकार है। ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिक बताइए कि जिसमें वर्ग याद ना करना पड़े। देखिए, कुछ तो याद करना पड़ेगा। अगर आपको वर्ग याद नहीं करना है तो फिर आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला, ये ए हमारा पहला भाग हो गया, बी हमारा दूसरा भाग हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि ए जो हमारे पास ऐसी वैल्यू होगी जो किसी ना किसी का वर्ग होगी, और बी हमारे पास यहाँ पे ऐसी वैल्यू होगी जो किसी का भी वर्ग नहीं होगी। जैसे हमारे पास √7 है, तो अब देखो इस √7 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। अगर हम लोग √7 की बात करें तो देखिए इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, पहले तो वो समझ लो। इसको हम 2 के स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, 3 का स्क्वायर हमें तोड़ सकते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर हम लोग प्लस लिख सकते हैं और 3 का स्क्वायर हम लोग माइनस लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको इसको किस तरीके से लेना है, यानी कि किस तरीके से आप इसको डील करना चाहते हैं। जैसे आप चाहें वैसे आप इसको डील कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको अच्छा लगे, मैंने कहा वैसे डील कर लीजिएगा। क्या लिख लें बताओ, क्या हम इसको 9 - 2 लिख लें? आप कहेंगे सर लिख लीजिए। अगर आप इसको आपको 9 - 2 नहीं लिखना है तो आप इसको 4 + 3 भी लिख सकते हैं मेरे भाई। क्या लिख सकते हैं? 4 + 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसको मैंने √9/2 लिखा, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। ए की वैल्यू कितनी होगी? ए की वैल्यू हमारे पास 9 होगी और बी की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास √9 आएगा, √9 का मतलब कितना हो जाएगा? 3। और देखिए यहाँ पे माइनस लिया है तो यहाँ पे भी कितना आएगा? यहाँ पर भी हमारा जो चिन्ह होगा वो माइनस होगा। बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 है और √a की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। 3 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। और 2/6 का मतलब कितना हो गया? 1/3 हो गया। और इसका ओवरऑल मतलब कितना हो गया? इसका ओवरऑल मतलब हो गया 8/3। कितना हो गया? 8/3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जितना आप चाहो इसको सॉल्व कर सकते हो, मनमर्जी तक सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप लगभग में देखें तो कितना हो जाएगा? 2.67 हो जाएगा। अब देख लीजिए क्या इतनी वैल्यू आ रही थी? बिल्कुल आ रही थी। आओ और देखते हैं, जल्दी जल्दी देखिएगा। क्या आप ये सीख गए हैं? आप कहेंगे हाँ, ठीक है। अब आप देखिएगा अगर आप इसको सीख जाते तो कितना आसानी से निकाल लेते। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, देखिए ऐसे ही ओरली हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आपको पता है 7 को 9 - 2 में तोड़ेंगे तो 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पे 2, और जो वैल्यू यहाँ पे आई उसी का दुगना लेना है, तो 3 का दुगना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आएगी? 8/3 आएगी। और 8/3 का मतलब कितना हो जाएगा? 2.6। और जितना आप आगे निकालना चाहे उतना आप निकाल सकते हो। अब ध्यान से सुनना, जैसे यहाँ पे कितना है? √10 है, तो √10 9 + 1 में ब्रेक होगी। 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3 होगा। और प्लस में आ रहा है तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे 1 होगा। और यहाँ पे मैंने कहा जो वैल्यू यहाँ पे आई है ना उसी का दोगुना लेना है। सीधा समझो, सीधा समझो, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं। अगर सीख गए तो बस आसान है। इस जो वैल्यू यहाँ पे आई उसका जस्ट डबल लेना है, तो 3 का डबल कितना होगा? 6 हो जाएगा। इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी? ये मिल जाएगी 3.16। आप चाहें तो इसको आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इतनी तो आएगी, जो यहाँ पे हम लोगों ने निकाली तो उतनी तो आएगी, और इसके आगे भी हो जाएगी। बस सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा जो नंबर है वो किसका स्क्वायर बनेगा। जैसे यहाँ पे 17 है तो क्या हो जाएगा? 4 भाई, इसको हम 16 + 1 में तोड़ सकते हैं, 16 + 1 में कर सकते हो। 16 किसका स्क्वायर? स्क्वायर है 4 का, तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 4 का दोगुना, यानी कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। तो 8 से आप इसको डिवाइड कर दो तो 4 यहाँ पे रहेगा। 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 8 × 1 = 8 बचेगा, 2 8 × 2 = 16, 4.12। आप आगे चाहे तो और जितना भी चाहे उतना कैलकुलेट आप कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं जल्दी से, जैसे यहाँ पे 19 है, इसको हम 16 + 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा? 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 8 आएगा, तो 3/8 हो जाएगा। तो इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 4 देखिए 8 का जाएगा नहीं, तो 8 3 कितना होगा? 24 बचेगा, 6 हो जाएगा 60 और 8 7 56। तो आप इसको जितना आगे कैलकुलेट करना चाहें इसको भी आप आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बोलो ट्रिक आपको समझ आ गई? जल्दी से बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। इस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी नॉन परफेक्ट नंबर का, चाहे वो छोटे से छोटा नंबर हो, बड़े से बड़ा नंबर हो, आप किसी भी नंबर की बेहतरीन तरीके से, बहुत ही केवल 2 से 3 सेकंड्स आप लगेंगे। मैंने आपको 5 सेकंड का समय दिया है, 5 सेकंड में तो कोई भी बच्चा यहां पे निकाल सकता है। मैक्सिमम 3 सेकंड में आप किसी भी प्राइम नंबर का, या प्राइम नंबर से बेटर कहना ही है कि किसी भी नॉन परफेक्ट नंबर का, यानी कि जो संख्या किसी का भी वर्ग नहीं होती है, ऐसे संख्या का अगर हमें वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है, वो ट्रिक मैंने आपको सिखाई है। प्रैक्टिस करिएगा और अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैसी लगी ट्रिक जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जाम।